रामानंद सागर की रामायण ने जिस तरह से श्री राम, सीता और उनके पूरे रघुकुल वंशज का विस्तार से वर्णन किया, वैसे आज तक कोई नहीं कर सका। उत्तरकांड में उन्होंने श्री राम के पुत्रों के बारे में भी दर्शाया है, जिसमें लव कुश अपने पिता के शौर्य और मां सीता की दुख भरी कहानी सुनाते हैं। रामायण में रामानंद सागर ने श्री राम के पुत्रों के रूप में जिन दो तेजस्वी बालकों को लिया था, उनमें से एक अब भी फिल्मों में एक्टिंग करता है, लेकिन एक ग्लैमर इंडस्ट्री से पूरी तरह दूर हो गया। यहाँ हम रामायण में श्री राम के पुत्र लव के बारे में बता रहे हैं, जिसे लोग अब भी याद करते हैं। क्या आप जानते हैं वो अब कहाँ हैं, किस हाल में हैं और क्या करते हैं? 80 के दशक में आई रामायण ने कई अभिनेताओं को बड़े मुकाम तक पहुंचाया है, जिनमें अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया को लोग आज भी माता सीता, प्रभु श्री राम की तरह पूजते हैं। लेकिन वहीं उनके पुत्रों का रोल निभाने वाले लव कुश को लोग भूल गए हैं, जबकि उन पर फिल्माया गया हम कथा सुनाते वाला गाना आज भी मशहूर है। उन दो बालकों में एक स्वप्निल जोशी थे, जो अब मराठी सिनेमा में एक्टिव हैं, जबकि एक मयूरेश क्षेत्रमदे थे, जो अब एक्टिंग से दूर हैं। रामायण में श्री राम के पुत्र बनफेसम हुए मयूरेश क्षेत्रमाडे को एक ही शो से बड़ा स्टारडम मिला, बावजूद इसके उन्होंने ग्लैमर दुनिया को अलविदा कह दिया। अब वो हीरो एक्टिंग के बाद अब एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया है। शोबिज छोड़ने के बाद वो अब एक मल्टीमिलियन डॉलर कंपनी का प्रमुख हैं। रामायण का उत्तरकांड जो 1988 में प्रसारित हुआ था और ये रावण वध के बाद के एपिसोड पर केंद्रित था। शो में भगवान राम और सीता के दो पुत्रों लव और कुश का परिचय दिया गया, जिनकी भूमिका मयूरेश क्षेत्रमाडे और स्वप्निल जोशी ने निभाई। जबकि स्वप्निल ने शो से स्टारडम का फायदा उठाया और मराठी और हिंदी सिनेमा में एक सफल अभिनेता बन गए, मयूरेश के लिए उत्तर रामायण उनका एकमात्र अभिनय श्रेय था। जब लव कुश के नाम से प्रसारित शो 1989 में खत्म हुआ, तो 13 साल की उम्र में मयूरेश ने अभिनय छोड़ दिया था। मयूरेश अपनी पढ़ाई में वापस चले गए और अगले दशक में अपनी शिक्षा पूरी की। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बाद वह फाइनेंस की दुनिया में अपना करियर बनाने के लिए अमेरिका चले गए थे। उनके लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार मयूरेश ने 2003 में विश्व बैंक के साथ एक शोधकर्ता के रूप में अपना करियर शुरू किया और अगले दशक तक कई अन्य कंपनियों में काम करते हुए कॉरपोरेट सीढ़ी पर चढ़ गए। 2016 में वो दुनिया के सबसे बड़े प्रदर्शन विपणन मंच कमीशन जंक्शन से जुड़े। 2019 तक मयूरेश कंपनी के सीईओ के पद तक पहुंच गए थे। 2022 तक सीजे का राजस्व लगभग $170 मिलियन, लगभग 1400 करोड़ रुपए बताया गया था, जिसके प्रमुख मयूरेश थे। पूर्व अभिनेता ने स्पाइट एंड डेवलपमेंट नाम से एक किताब भी लिखी है और अब वे अपने परिवार के साथ न्यूयॉर्क में रहते हैं।